तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। कुछ थ्योरम्स है कॉम्बिनेशन पर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड। अब ये तो एक्चुअली में है तो सिंपल, तुम लोग ऑलरेडी जानते ही हो। फर्स्ट थ्योरम तो देखो ना, ऐसा था ही, एनसीआर क्या बोलते हैं आप लोग, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। और ये क्या लिखा हुआ है, एनपीआर। तो एनसीआर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर एनपीआर इज इक्वल टू क्या होता है, एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। आर की वैल्यू लाई करनी चाहिए बिटवीन 0 एंड n। फिर ये भी होता है बच्चों एनसीआर इज इक्वल टू, अच्छा एक्चुअली में कुछ नहीं है, यदि ये थ्योरम्स आपको पता रहती तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट हो जाते हैं। तो एनसीआर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आप देखिए 4C3 इसकी वैल्यू और 4C 4 माइनस 3 इनकी वैल्यू इक्वल आएगी। 4C3 की वैल्यू कितनी आएगी, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 1। और इसकी देख लीजिए आप, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 मतलब क्या है 1 ना, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इक्वल आ गई। तो एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर, ये इक्वल होते हैं। ऐसी एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 अप सी आर। तो आप रट लेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा, पर जनरली ये वाली तो आपको कुछ प्रूफ करने में आती है, इसको प्रूफ करने के लिए आ जाता है तो प्रूफ कर सकते हो आप। फिर इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई हो तो एक्स इज इक्वल टू वाई भी होता है, या फिर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन भी होता है। इसी तरीके से मान लीजिए ये आपके पास में कॉम्बिनेशन है एन सी 0 से लेकर एन सी एन तक। अब आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी होगी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होती है मिड टर्म की होती है। अब मिड टर्म कौन सी होगी, आर इज इक्वल टू एन बाई टू। इसकी क्योंकि यहां से लेके मिड टर्म तक इंक्रीज होती है, फिर मिड टर्म से लेके फिर लास्ट तक फिर डिक्रीज होने लगती है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होती है वो मिड टर्म की होती है। तो मिड टर्म इवन के केस में 10 मान लीजिए 10 है, 10 नंबर्स है, 10 कॉम्बिनेशन, तो मिड टर्म किसकी होगी, फिफ्थ वाली की होगी। लेकिन यदि ऑड हो तो फिर ग्रेटेस्ट टर्म जो होती है वो n माइनस 1 बाई 2 और n प्लस 1 बाई 2 होती है। जैसे मान लीजिए ऑड मतलब 7 है, अब आपसे पूछा जाएगी ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, तो 7 माइनस 1 बाई 2 मतलब थर्ड वाली, या फिर 7 प्लस 1 बाई 2 फोर्थ वाली, मतलब थर्ड और फोर्थ की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ग्रेटेस्ट होगी। पर ठीक है अभी आप सुन लीजिए, अभी अपन जैसे जैसे क्वेश्चंस करते आएंगे ये पूरी थ्योरम्स आपको क्लियर और होती जाएगी। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन तो मैं चाह रहा था आपसे ये थर्ड वाली थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर। यही अपन थर्ड जो थ्योरम है उसको प्रूफ करते हैं। तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, ये जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, प्लस यहां जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए तो फैक्टोरियल एन तो कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा 1 अपॉन
फैक्टोरियल आर को अपन लिख सकते हैं आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन। आर को अपन लिख सकते, फैक्टोरियल आर को लिख सकते आर फैक्टोरियल आर माइनस वन। और नेक्स्ट क्या है, फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस, ये तो कॉमन निकल गया तो वन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन। ये देखिए माइनस साइन इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन। तो एन माइनस आर प्लस वन को आप क्या लिख सकते हो, एन माइनस आर प्लस वन, और नेक्स्ट हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर। वन कम करते आते हैं ना, तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए आप, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन कॉमन निकल गया, फैक्टोरियल एन माइनस आर भी कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन केवल यहां बचेगा आर प्लस यहां वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, ये बचेगा, राइट। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू, यहां पर आप देखिए एलसीएम क्या आएगा आपका, आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, यहां पर हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर। इसका एलसीएम क्या आएगा, आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा करने से आप देखिए यहां पर आर और माइनस आर कैंसिल, तो आपके पास बच रहा है एन प्लस वन फैक्टोरियल एन अपॉन, डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास क्या बच रहा है, आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन, और यहां क्या बच रहा है देखिए आप, एन माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसको मैंने पहले लिख दिया और आर माइनस वन इंटू, फिर यहां पर इसको पहले लिख दिया इंटू दिस। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल एन प्लस वन लिख सकते हो। ये क्या लिखा है, एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन प्लस वन। और डिनोमिनेटर में देखिए आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन को सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल आर, और इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, या एन प्लस वन माइनस आर, एन प्लस वन माइनस आर। इसका मतलब आप समझ गए क्या लिखा हुआ है, एन प्लस वन सी आर। एन प्लस वन सी आर क्या होगा, फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर। तो इसकी जगह ये, तो कुल मिलाकर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, उनसे हमने प्रूव कर दिया इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। तो रट लीजिएगा इसको, थ्योरम को जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन, आपको वैल्यूज फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, हमको 13C6 प्लस 13C5 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 13 माइनस 6 प्लस फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 13 माइनस 5, राइट। ऐसा यदि हम करते हैं तो न्यूमरेटर में फैक्टोरियल 13, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 को अपन लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, यहां पर हो जाएगा 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 कितना होगा बच्चों, 3, 7 हो रहा है, तो ये फैक्टोरियल 6 हो रहा है, ये फैक्टोरियल 7 हो रहा है, प्लस फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 5, 13 माइनस 5 8। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।
सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि आपको ये फैक्टोरियल 13 है, बहुत अच्छी बात है। फैक्टोरियल 6 है तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 होगा। फैक्टोरियल 7 बढ़िया है, प्लस फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 8 को आप लिख सकते हो 8 इंटू फैक्टोरियल 7। तो कुल मिलाकर फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7, ये तो कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा 1/6 प्लस 1 बाय, यहाँ पर आ जाएगा 8, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 कितना 120 होता है ना, और अपॉन फैक्टोरियल 7, क्योंकि प्रैक्टिस कर करके भी याद हो जाता है ना। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू, ये जाएगा 6 इंटू 8 और ये जाएगा 6 प्लस 8 14। फैक्टोरियल 7 कैंसिल, 12 इंटू 10 120 कैंसिल। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर है 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, और 6 है 9, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 7 जा, राइट। तो कुल मिलाकर आपको बच रहा है, देखिए 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7। क्यों भाई 3003 आना चाहिए आंसर। अरे देखो ध्यान से देखो, ये था अपना सिंपल मेथड, अपन को नहीं पता, अपने सॉल्व कर दी। पर यदि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है और यदि थ्योरम याद है, कौन सी थ्योरम, ये वाली NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। भाई आपको ये था 13C6 प्लस 13C5 5 का मतलब क्या हुआ 6 माइनस 1, और आपकी थ्योरम क्या है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। यही है ना थ्योरम, N तो यहाँ N प्लस 1 CR प्लस CR माइनस 1, क्योंकि ये 5 को आप 6 माइनस 1 लिख सकते हो ना, तो बिल्कुल सेम दिख रहा है NCR प्लस NCR माइनस 1। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो N प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 CR, R मतलब 6, तो आप 14C6 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 14 माइनस 6 8। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड फैक्टोरियल 6, मतलब आपको पता है 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 8, ये कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 5 मतलब 120, तो ये 12 और 10 कैंसिल हो गया। और आपको क्लियर है 6 के लिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से ये 7, तो देखिए सेम आया है 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7, मतलब इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा। तो कहने का मतलब यदि थ्योरम याद नहीं आती है तो आप ऐसे कर सकते हो, पर थ्योरम याद रही थोड़ा फास्ट हो जाएगा। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, राइट। ये थ्योरम के बेनिफिट है, जल्दी कॉपी कीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमको वैल्यू फाइंड करना है समीशन ऑफ 5CR। ये R कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 to 5,
इसका मतलब है कि हमको 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5 यहां तक फाइंड करना है, राइट? इसका मतलब 5c1 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 4 प्लस 5c2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 नेक्स्ट फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 नेक्स्ट फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 नेक्स्ट फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 5 या 0। समझ गए भाई? क्या होता है आपका एनसीआर का फॉर्मूला? क्या होता है एनसीआर? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये 5c1 का क्या होगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 5 माइनस 1 मतलब 4। नेक्स्ट वाले 5c2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3। तो यदि ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों देखो सेम आ रहे हैं, और इसको देखो आप, ये और ये सेम आ रहे हैं और ऐड कर रहे हो आप, तो इनकी जगह क्या कर सकते हैं? ट्वाइस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4। यहां भी कर सकते हैं ट्वाइस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस ये कितना हो गया? कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 0 तो 1 हो गया। अब ये ट्वाइस ऑफ ये कितना दिख रहा है आपको? 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और यहां पर 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3। ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 10 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 1 31 आंसर, राइट? तो नेक्स्ट बच्चों, ये वैल्यू गिवन है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी और बेस्ड है? फोर्थ पर। मैंने आपको समझाया है, इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई देन एक्स इज इक्वल टू या तो वाई होना चाहिए या फिर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। आपको यहां दिखाई दे रहा है कि यदि एन सी 10 इज इक्वल टू एन सी 12, इसका मतलब 10 इज इक्वल टू 12 होना चाहिए, बट 10 और 12 इक्वल नहीं होते हैं। ये नहीं होते हैं तो फिर प्रॉपर्टी के बेसिस, थ्योरम के बेसिस पर दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, मतलब 10 प्लस 12 इज इक्वल टू एन, मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा? 10 प्लस 12 मतलब 22। तो n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। जब n आ गया तो हमारे को 23cn की वैल्यू फाइंड करना है। तो 23cn का मतलब हो गया 23c22, और 23c22 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 23 अपॉन फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल 23 माइनस 22 1। अब आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर 23 इंटू फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल 22 कैंसिल, आंसर आ गया 23, राइट? नकल करें। देखो बच्चों, फिर से हमको ये क्वेश्चन है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो 16cr इज इक्वल टू 16cr प्लस 2 इक्वल दिए, तो हम लोग को मालूम है यही वाली थ्योरम यूज हो जाएगी। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो x इज इक्वल टू वाई, लेकिन उससे तो r की वैल्यू नहीं निकलेगी भाई। क्वेश्चन में फोर्थ में क्या दिया हुआ? 16cr इज इक्वल टू 16cr प्लस 2, ये इक्वल है। तो फिर r की वैल्यू जब तक नहीं निकलेगी तब तक आप फाइंड नहीं करोगे। तो अब यहां पर मुझे लगता है कि आपको थ्योरम यूज करना चाहिए। कौन सी करनी चाहिए इसमें?
या तो थ्योरम यूज कर लो या सॉल्व कर लो, दोनों से आ जाएगा। यदि सॉल्व करते हो तो आर की वैल्यू निकाल लो, तो फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल 16 माइनस आर, और यहाँ पर जाएगा फैक्टोरियल 16, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है थ्योरम ध्यान ना आए, तो आप जैसा सॉल्व करते हो वैसा कर लो। क्या जाएगा फैक्टोरियल आर प्लस 2 फैक्टोरियल 16 माइनस आर प्लस 2। क्यों बच्चों, ये 16 फैक्टोरियल 16 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां पर ध्यान दें तो ये जाएगा, अब न्यूमरेटर ही में पहुंच जाएगा, ये हो गया फैक्टोरियल आर, ये हो गया फैक्टोरियल 16 माइनस आर इज इक्वल टू, यहां पर फैक्टोरियल आर प्लस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर प्लस 2 आर प्लस 1, फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं फैक्टोरियल आर। अब कम करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना लिख रहा है 18 माइनस आर, तो इसको भी कम करते जाओ, तो 18 माइनस आर हो जाएगा एक, नेक्स्ट में क्या जाएगा 18 माइनस आर माइनस 1, मतलब 17 माइनस आर हो जाएगा, नेक्स्ट में और माइनस 1, तो क्या जाएगा फैक्टोरियल 16 माइनस आर। अब आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये फैक्टोरियल 16 माइनस आर कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल आर क्या हो गया कैंसिल, तो ये 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है आपको, आर प्लस 2 आर प्लस 1 18 माइनस आर 17 माइनस आर। अब इसको सॉल्व करके आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। तो यहां पर ये जो पैटर्न है टफ हो रहा है, तो इसमें ये मेथड से आप आर निकाल सकते हो, थोड़ा बड़ा पड़ेगा, जब आर की वैल्यू आ जाएगी तो आप RC4 फाइंड कर लोगे, लेकिन आपको आंखों में दिख रहा है कि टफ हो रहा है। इसकी जगह पर अपन ने वो प्रॉपर्टी यूज की होती, कौन सी, फोर्थ, यदि NCX इज इक्वल टू NCY हो तो X इज इक्वल टू Y होगा, या फिर X प्लस वाई इज इक्वल टू N। यदि इस प्रॉपर्टी की हेल्प लोगे तो यही क्वेश्चन देखो आप कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इतना सब करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पर ये R इज इक्वल टू R प्लस 2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि R तो कैंसिल हो जाएंगी ना। तो दूसरा X प्लस वाई इज इक्वल टू N, तो क्या बोलोगे X ये और Y ये है, तो R प्लस 2 इज इक्वल टू N मतलब 16। ये प्रॉपर्टी देखो ना आप यहां पर ध्यान से, NCX इज इक्वल टू NCY, तो या तो X इज इक्वल टू Y होगा या फिर X प्लस वाई इज इक्वल टू N। यहां पर N क्या दिख रहा है 16, तो इस बेसिस पर ये क्या आ रहा है 2R इज इक्वल टू 16 माइनस 2 14, तो R इज इक्वल टू 7। आप देखो इससे R की वैल्यू निकालना कितना आसान हो गया। जब R आ गया तो अब आप R की वैल्यू जानते हो, तो आप RC4 मतलब 7C4 ये फाइंड करना है, तो ये जाएगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 3, तो इसका मतलब हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 3 मतलब 6 कैंसिल, ये कैंसिल, 7 इंटू 5 35 आंसर, राइट। नकल करो। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, हमको गिवन है 8CR माइनस 7C3 इज इक्वल टू 7C2, तो हमको R की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू। अब आप जब इसको करते हो तो जरा सा सोचो कि इस कौन सी थ्योरम पर बेस्ड है क्वेश्चन, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ये जो क्वेश्चन है इस थ्योरम पर बेस्ड है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। कैसे भाई, यहां तो ये दोनों में N सेम होता है, तो आप क्या करो 8CR इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दो 7C3 राइट साइड कर दो प्लस 7C2, फिर आप राइट साइड ले जा सकते हो। जैसे आप राइट साइड ले रहे हो तो देखो आपको बिल्कुल थ्योरम मैच कर रही है, ये N सेम है, ये कितना है R और ये कितना है R माइनस 1 3 माइनस 1, राइट। तो यहां क्या होना चाहिए 2 की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 1, तो इस
इस थ्योरम के बेसिस पर आप देखो, यदि मैं इसको लिखूं 7c3 प्लस 7c3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8cr, तो आपकी थ्योरम क्या है? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू ऑफ n प्लस 1 CR। तो ये 7 प्लस 1 तो दिख रहा है 8, ये R है, ये R माइनस 1 है या R, तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? 3। इसका मतलब R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। ये 3 माइनस 1 और ये 3। आंसर क्या होना चाहिए? 3। तो बच्चों इसमें आंसर जो है बुक के हिसाब से 2 आंसर है, 3 एंड 5। अब सोचना है कि 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, तो जरा सा देखो आप यहाँ पर, आपने इसको ट्रांसफर किया राइट साइड पर, ये 8cr इज इक्वल टू क्या हो गया? 7c3 प्लस 7c2, ये था। आपका थ्योरम क्या बोल रहा है? थ्योरम बोल रहा है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? n प्लस 1 CR। तो हम जैसा यहां पर राइट हैंड साइड ये देख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है 7c3 प्लस 7c2 का मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो थ्योरम के हिसाब से कितना होना चाहिए? 7 प्लस 1 CR मतलब 8c3। ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है इसका टोटल किसके इक्वल होना चाहिए? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। तो 8c3 होना चाहिए, मतलब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड 8cr लिखा है, राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं? 8c3। यदि हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3। किस थ्योरम के बेसिस पर? इस थ्योरम के बेसिस पर, फोर्थ वाली थ्योरम के बेसिस पर। NCX इज इक्वल टू NCY हो तो X इज इक्वल टू Y होना चाहिए, और X प्लस Y इज इक्वल टू N होना चाहिए। तो यहां पर R इज इक्वल टू 3 और X प्लस Y इज इक्वल टू N, मतलब R प्लस 3 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब R इज इक्वल टू 5, तो मतलब R इज इक्वल टू 3 भी होना चाहिए और R इज इक्वल टू 5 भी। समझ गए? नेक्स्ट बच्चों अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है NCR प्लस ट्वाइस ऑफ NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2, मतलब R की वैल्यू कम होती जा रही है, N की वैल्यू सेम है, तो इसको अपन नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं NCR प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2। ये ट्वाइस था तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ट्वाइस को मैंने ऐसा कर दिया, स्प्लिट कर दिया ऐड करके। ओए अब यहां प्रॉपर्टी लग रही है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? N प्लस 1 CR, तो ये जाएगा N प्लस 1 CR प्लस, यहां पर देखो NCR प्लस NCR में यहां R माइनस 1 है, R माइनस 2 का मतलब क्या हुआ? R माइनस 1 माइनस 1, मतलब इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या हो जाएगा? N प्लस 1 CR माइनस 1 आ जाएगा। ये क्या जाएगा? R माइनस 1। भाई आपको ये R माइनस 2 का मतलब समझ में आ रहा है ना? R माइनस 1 माइनस 1, तो जैसे यहां पर आपको दिख रहा है ये R है, R माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? R। या R माइनस 1 को अपन R बोल सकते हैं,
तो n प्लस वन सी आर होता है, तो r की जगह क्या लिखोगे, r माइनस वन। फिर नेक्स्ट देखो फिर से n प्लस वन, n सेम है और r कम हो रहा है, तो प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्या होता है, जब ये सेम होता है n प्लस वन c और यहां पर आ जाएगा r, तो आपका आंसर जाएगा n प्लस टू सी आर, राइट। कॉपी करें।